आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल पैटीज़ जो कि बनानी बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट में तैयार होने वाली पैटीज़ लेके आया हूँ, जिसे आप अफ्तारी के लिए या बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। जायका इतना लाजवाब होता है कि बच्चे खाते ही जाएंगे और मांगेंगे आपसे कि और दें और दें और दें। तो ये देखिए कितनी क्रंची भी है और अंदर से कितनी क्रीमी और डिलीशियस। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक टमाटर लिया है। तो टमाटर का जो टॉप वाला हिस्सा है उसको उतार देंगे और इसके 4 पार्ट कर लेने। हमने इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे और इसके अंदर से जो बीज हैं उनको हमने इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि अगर ये अंदर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पैटीज बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और फिर वो जो मज़ा है ना वो नहीं आएगा। और इस तरह से ये निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरह से इसके स्लाइस करें और उसके बाद इसको दूसरे रुख में छोटा छोटा सा काट लें। इस तरह से सारा टमाटर हमने इस तरह से काट लेना है और बाकी की जो सब्जी है उसको भी ऐसे ही काट लेना है, जिसमें थोड़ा सा धनिया है, 2 सब्ज मिर्चें हैं और थोड़ा सा बंद गोभी का फूल लेना है। सारा नहीं लेना आपने। ये देखें थोड़ी सी बंद गोभी लिया, उसको हमने बारीक काट लिया है। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का आलू उबला हुआ ले लिया है। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं और मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेट कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रह जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें लम्स नहीं बनते, ये मोटी गुठलियाँ जो होती हैं, गिल्टियाँ जो होती हैं वो नहीं बनती। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। आलू को हमने ग्रेट कर लिया और जो सब्जियां हमने बारीक काट ली थी वो सब इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही थोड़े से मसाले डालेंगे। जहाँ पर 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को आप कूट लें या फिर हाथ की मदद से ऐसे मसल कर डाल दें, तो इसकी जो खुशबू है, जायका है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे जायका और उसके बाद चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डालेंगे इसमें, वो भी हस्बे जायका। और यहाँ पर मसाले आपने तेज़ नहीं करने, हल्के ही रखने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी खा लें। और ये आ गया हमारे पास चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच हमने डाल दिया है। और मायोनीज हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब डाल देनी इसमें। और अब करेंगे इसको मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेना आपने ताकि सारे मसाले और मायोनीज जो है वो पोटैटो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और अब हमने लिए हैं यहाँ पर, ये देखें ब्रेड है, ये सैंडविच वाली ब्रेड है। आप इसमें मीठी या नमकीन कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और आपके घर में ये स्टील वाला ग्लास तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये हर घर में होते थे। अब आके वो थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन पहले हर घर में स्टील के ग्लास पसंद किए जाते थे। इसकी मदद से आपने ऐसे काट लेना है। और कभी कभी कुछ स्लाइस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सुराख आ जाता है, तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर स्किप कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये देखेंगे ये सारी डबल रोटी काट लेनी है। और जो इसका वेस्ट निकल रहा है ना, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसे आपने चॉपर में डालकर इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, तो जो कि हम इस रेसिपी में आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें हमने पेयर के हिसाब से सारी ब्रेड जो है वो काट ली हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके ऊपर 2 टेबल स्पून जो हमने मसाला बनाया वो लगाएंगे वेजिटेबल वाला। और उसके ऊपर मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए थे, जिनको मैंने ज़्यादा बॉयल किया था, जिसको हार्ड बॉयल कहते हैं। हार्ड बॉयल करने के लिए आपने अंडे को उबलते हुए पानी में 12 से 14 मिनट के दरमियान रखना है, तो उससे अंडा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉयल हो जाता है। तो उसको हमने छोटे स्लाइसेस में काट लिया था, वो इसके ऊपर लगा दिए हैं इस तरह से। अब इसके जो दूसरे पार्ट थे, ये डबल हमने काटे थे सारे, तो वो इस तरह से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अब अगला मरहला आ जाता है इसको बंद करने का। तो बंद किस तरह से करना है, आपने एक को उठाना है और उसके साइडों में उंगली की मदद से हल्का हल्का पानी लगाना है इन जगहों पे। ये देखें, ये उंगली को गीला कर लेना और यहाँ पे इसके साइडों में जो है ना, इस तरह से आपने घुमाते जाना है और पानी लगाते जाना है हल्का हल्का। उसके बाद आपने इसको ऊपर से ऐसे दबाना है, तो ये आपस में चिपक जाएगी। यहाँ पर आपने इसको अच्छे से बंद करना है। उससे क्या होगा, इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, इसके अंदर जो हमने मसाला फिल किया है वो नहीं निकलेगा बाहर, और हमारी जो पैटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इस तरह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी की शेप बन गई है, जो दाल वाली कचौरी होती है। तो सबको हमने इसी तरह से पानी लगा के हल्का हल्का तो बंद कर लेना है। आप ये रेसिपी बच्चों को दें, बच्चे बड़ी खुशी खुशी खाएंगे और लंच बॉक्स में हंसते हंसते ले जाएंगे। नहीं तो बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें खाने से बड़ा मसला होता है, वो कहते हैं हमने तो ये खानी नहीं है। ये देखें अच्छे से बंद हो गई हैं सारी। अब अगला मरहला चलते हैं, जो कि यहाँ पर है जी हमारे पास अंडे
अंडे हमने 3 अदर लेने हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत अंडों को। और ये देखें, इस तरह से आपने अंडों को बिल्कुल फेंट लेना है, इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल फ्लफी से हो जाए और इनमें थोड़ी सी एयर आ जाए। और ये हमारे ब्रेड क्रम्ब जो हमने बना लिए थे ब्रेड से, अब पहले अंडे में डिप करेंगे इसको दोनों साइडों से, और उसके बाद ले जाएंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और उस ब्रेड क्रम्स के अंदर आपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेड क्रम्स हैं वो वेस्ट नहीं होते। अंडा जो है हाथों के साथ लगा होता है, तो ये हाथों के साथ भी लग जाते हैं, तो इस तरह से आपने अलग से इनको कोट कर लेना है। कोट करके एक साइड में निकालते जाएं, और इस पॉइंट पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। ऐसे इनको बनाएं, एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के फ्रीज़र में रख दें। यहाँ पर हमने मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म कर लिया, और इसमें हम ऐसे इसको डालते जाएंगे। ऑयल यहाँ पर आपने ज़्यादा लेना है, इसको डीप फ्राई करना है हमने। और थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, कम से कम 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, उससे पहले नहीं। इतनी देर में ये सेट हो जाएगा। और जैसे ये लाइट सा गोल्डन फ्राई हो जाए, क्योंकि हमने अंदर से सब्जियां जो है उनको ज़्यादा पकाना नहीं है, वो नरम हो जाएंगी हल्की सी, तो हमारे जो पैटीज हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह का जब कलर हो जाए तो समझें ये रेडी है, ये अंदर से भी पक चुके होंगे। और इनको आपने निकाल लेना, और मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ अंदर से कितना लाजवाब है। आप वीडियो मुकम्मल देखा करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसी लगी। बनाने के बाद रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर किया करें। और इसके बाद दूसरा बैच भी आपने ऐसे ही निकाल लेना है। अफ्तारी के लिए बहुत ही लाजवाब है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर मेहमान घर पे आ जाएं तो आप उनको अगर खिलाएंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कैसे आपने इस डबल रोटी के अंदर अंडे को बंद किया है। ये देखें, बहुत ही क्रंची। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें ये पैटीज, पोटैटो वेजिटेबल एग पैटीज। अल्लाह हाफिज़।